मैं तंज नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात लाइक सुनिए, आपको और मुझे दोज़ख की आग में जलने से गुरेज करना चाहिए, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, हमें तौबा करनी चाहिए। और इसी वजह से हंसी आती है फिर ऐसी बातों को नहीं सुन के। बेटे, ट्रुथ आपको अल्लाह ताला की मौजूदगी का साइंटिफिक एविडेंस क्यों दरकार है? जब अल्लामा यासिर नदीम वाजिदी साहब ने इस बात को बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अयां कर दिया है कि जो खुदा का वजूद है वो गैर मादी है, तो उस उन मादी तौजीहात को के जरिए हम खुदा के गैर मादी वजूद को समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको और मुझे दोज़ख की आग में जलने से गुरेज करना चाहिए, अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई कि आपने हमें यहाँ पर दावत दी और अपना जो मौक़िफ़ है आपके आगे रखने की, बल्कि ऑडियंस के आगे रखने की हमें जो इजाज़त है मरहमत की। मेरा नाम अवैस इकबाल है और मैंने तकरीबन पिछले 15 साल पाकिस्तान के मीडिया में जॉब की है। मैंने अपनी करियर का आगाज़ 2008 में एक रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं जावेद अहमद गामदी साहब, तो उनके साथ शो के साथ किया था और मैंने उस शो के तकरीबन 58 एपिसोड्स जो हैं वो होस्ट किए। और उसके बाद मैंने टेलीविज़न एंकर, न्यूज़ एंकर के तौर पर मुख्तलिफ़ चैनल्स में जॉब की, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए। उसके अलावा मैंने 2 किताबें लिखी हैं तारीख़ पर। एक किताब का नाम है द एरो ऑफ टाइम और एक किताब का नाम है देवर हेयर, जिसमें मैंने जो पूरी इंसानियत का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। और अभी मुझे इधर अमेरिका आए हुए 5 महीने हुए हैं यासिर भाई। ठीक। इस सवाल को क्या कहते हैं सिर्फ आरजू काज़मी ने नहीं किया है, हमारी एक बहुत अच्छी लाहौर में दोस्त हैं उज़मा जाज़िब, वो भी ये कर चुकी हैं। और बहुत सारी जो मुसलमान बैकग्राउंड से ख़वातीन जो ताल्लुक़ रखती हैं वो इसी वजह से इस्लाम को छोड़ के एथीस्ट भी हुई हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इस्लाम जो है वो सिर्फ मर्दों की जो। तो मेरे ख्याल से अब हम अपने मौजू पर आते हैं, और मौजू जो हमने मुंतखब किया था वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन ज़ाहिर है कि इस चीज़ का ताल्लुक़ जिस तरीके से एक मज़हब में यकीन करने वाले शख्स से है, मसलन मुझसे है, उतना ही आपसे इस माना है कि आप सिक्के का दूसरा रुख हैं। और वो दूसरा रुख इस तरह है कि भाई आप ये बिलीव करते हैं कि आप एथीस्ट हैं। अब मुझे आप थोड़ा सा, और मेरे ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को भी आप ये समझाएं कि एथीज़म है क्या, यानी आपका एथीज़म क्या है, या आपका एथीज़म कोई जो एक पॉपुलर ओपिनियन है उससे मुख्तलिफ है या कुछ और है। असल में बात यह है कि जो खुदा का तसव्वुर है एक एथीस्ट के नज़दीक, वो इंसानों ने इस कायनात की तौजीह करने के लिए तराशा है। ठीक है, एक पुराने ज़माने में इंसान को नहीं पता था कि तूफ़ान कैसे आते हैं, ज़लज़ले कैसे आते हैं, और मौत के बाद क्या उसकी जो ज़िंदगी है उसका कोई मकसद है कि नहीं। तो एक दिन एक शख्स ने दावा किया कि भाई तुम्हें पता है कि इस कायनात को एक देवता ने बनाया है, इस कायनात को एक खुदा ने बनाया है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं वो वजूद में आए। तो बेसिकली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वाजदी साहब, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग ये दावा करते हैं कि इस कायनात से मावरा कोई ऐसा अल्लाह है, कोई ऐसा खुदा है, कोई ऐसा भगवान है, कोई ऐसा मैं अभी गॉड है। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर नहीं, रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कि अपना एथीज़म क्या है। जी, मैं वही जी। वर्ल्ड व्यू दे रहा हूँ। हाँ। मैं आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि ये दावा जो है मजहबी कैंप करता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। जी। ठीक है, और जो इल्हाद है, जो एथीज़म है, वो समझता है कि हमारे पास ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इंक्लूडिंग योर डिवाइन बुक्स, इंक्लूडिंग ऑल योर रिचुअल्स, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कंक्लूसिवली कह सकें कि वाकई ये जो आप लोगों का मज़हब है ये वाकई ये डिवाइनली ओरिएंटेड है या ऊपर से आया है। ये एथीज़म है। तो एथीज़म बेसिकली डिनाइल है ऐसे किसी दावे का कि कायनात से मावरा कोई भी क्रिएटर है। ठीक, कि अगर क्या आपके पास खुदा के न होने का कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट है? हमारे पास खुदा के ना होने का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास उस अल्लाह के ना होने का कंक्लूसिव एविडेंस है, जिसकी परफॉर्मेंस अपने 3 मज़ाहिब, 1,24,000 अंबिया और 4 किताबों में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। ठीक है, आपके पास खुदा की, चूंकि मौजू खुदा का वजूद है, अभी हम मजहबी खुदा के ईसाई वाला वर्जन है कि इस्लाम वाला वर्जन है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास किसी हम भी ये बात कर कायनात रहे के क्रिएटर का हम ये भी मानते हैं कि एविडेंस न होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ना हो। हमें ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि
जैसे कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, इसी तरह जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस है वो भी किसी चीज़ की मौजूदगी का सबूत नहीं है। ठीक है, हम तक जिस खुदा का तारुफ करवाया गया है ना वाजदी साहब, वो याकूब से कुश्ती लड़ता है। हम तक जिस किताब खुदा का तारुफ करवाया गया है वो दुनिया के अरबों इंसानों में से एक शख्स को अपना महबूब बना लेता है। नहीं, ठीक है, हम फिर उधर जा रहे हैं कि जहां अभी हमारा वो डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, हम सिर्फ सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अब पास उस खुदा ने किस मजहब की किताब में क्या किया, हमारे पास डिफरेंट कोई स्टोरी। एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई भी जो क्रिएटर है वो इस टाइम और स्पेस के फैब्रिक से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है और उसने अदम से इस कायनात को वो वजूद में लेकर आया है। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस कायनात का कोई खुदा भी है और बाकायदा वो इस कायनात को वजूद में भी लेकर आया है, और मैं यहाँ पर मजहबी खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम आएंगे तो उस पर भी बात। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा आपसे जो सवाल है बुनियादी वो ये सवाल है, और मैं इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी हो देखने में। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, हाउ डू यू नो द ट्रूथ, हम सच तक पहुँच सकते हैं? सर, खुदा सच है या खुदा झूठ है, इस बात का फैसला तो हम तब कर सकते हैं ना जब आप ये बात साबित कर दें कि खुदा है। ठीक है, जब तक अभी आप यही बात साबित नहीं कर सकते। नहीं, मैं साबित उस वक्त करूंगा ना जब आप ये कहेंगे कि इस तरह साबित करो, उस तरह नहीं। मेरे यानी आप अगर ये कहें, आप अगर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि इस कायनात का जो भी क्रिएटर है आपके नज़दीक वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ। हम स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। नहीं सर, तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिए, क्योंकि आप अपने सवालों की ओरिएंटेशन बिल्कुल तय कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लामा वाजिदी के नज़दीक इस कायनात का जो क्रिएटर है ये वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान। और आप ये कहेंगे मैं तो इनमें से किस दलील को नहीं मानता। सो देयरफॉर वी नीड टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि आप ये बताएं कि आप सच्चाई तक पहुंचते कैसे, नहीं कौन सी चीज़ आपके नज़दीक दलील है, वो किस तरह की दलील होनी चाहिए ताकि मैं आपको दलील दूं। वैसे आपको खुदा की मौजूदगी साबित करने के लिए दलील की जरूरत है? अब मैं ये अगर मैं आपको ये बता दूं, अब मैं ये आइडेंटिटी से हटकर एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूं। आइडेंटिटी पर हम बाद में आएंगे, आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दीजिए। तो आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसे प्रूव करूं, यानी मुझे आपको किस तरह की दलील चाहिए? कि मुझे आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको किस तरह का खाना खाना है। भाई आप ये दलील, आपको मेरे पास, आपके पास दलीलों की वैरायटी है। मुझे नहीं लगता अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती है। अगर आप मुझे बताइए कि इस कायनात का एक खाने की मिसाल ले लेते हैं, अगर आप मसलन सर प्लीज, इस कायनात का एक खुदा है, ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया, हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, आपने खाने की मिसाल दी कि जी आप किस तरह का खाना खाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ये सवाल उस वक्त नामाकूल होगा कि जब आप खाने के वजूद पर यकीन रखते हो, फिर मैं पूछूंगा आप किस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के वजूद पे ही यकीन न रखते हो और मैं फिर आपसे पूछूंगा आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो ये सवाल बिल्कुल नामाकूल होगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि खाने का तो वजूद ही नहीं है, आप मुझसे किस तरह का खाना पूछ रहे हैं। खुदा की मौजूदगी की दलील की जो किस्म दरियाफ्त की थी, आपने खुदा को की जो दलील है उसको आपने खाने से कंपेयर कर दिया है। नहीं, आपने किया, उसका जवाब दे रहा हूं। दलील को कंपेयर किया है, मैंने दलील को खाने से कंपेयर किया है, मैंने खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चले हम इस निटी ग्रिटी में पड़े बगैर, हम मुझे सिर्फ ये, तो आपके नजदीक कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रूथ का। मैं कहता हूं ये सवाल कॉमन सेंस है आपका। एक चीज, एक ऐसी हस्ती। हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं। पहले आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूँ और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है। इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की जो हमारे नजदीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर लोअर
लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं। जी। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फ़ितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फ़र्ज़ी खुदा को रखा। तो ये पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है। जी हाँ। ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोलने दें। जी। वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है, चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूज़ा, इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाय डिफ़ॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है, जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी। हम तो न्यूट्रल पे आपकी बात की तस्दीक कर दी। मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे। आप दोनों में से कोई एक नहीं होगा, स्पेस चेंज कर दूंगा तो कोई नहीं होगा। इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम स्पेस फैब्रिक की बात करता है। मुझे ये बताइए कि ज़मानो मकान तो खुदा ने तख्लीक की, तो उस तख्लीक से पहले वो कहाँ था? जब ज़मानो मकान उसने तख्लीक किए हैं तो ज़मानो मकान को आपने मखलूक मान लिया। ठीक है, नहीं, तो ये आपका दावा है कि ये आप ही तो कह रहे हैं कि ज़मानो मकान को अगर उसने तख्लीक किया है तो फिर यानी मैं इसका फैलसी बता रहा हूं। मैंने कहा कि ज़मानो मकान जो है आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। ठीक है, आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। हम तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो वाजदी साहब और अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम रिलीजियस लोगों के नजदीक ज़मानो मकान खुदा की तख्लीक है, तो उस ज़मानो मकान की तख्लीक से पहले खुदा, यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है। ठीक है, मैं जब हमारा हो सकता है मैं यही समझ जाऊं तो मैं अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। मुझे सिर्फ ये फॉल्स इक्विवेलेंस समझा दें। मैं आपसे मेरा मकसद जो है, अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे। मेरे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, आपके बहुत सारे सुनने वाले हैं, टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं। उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था? नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाज़मान और लामकान है। यानी वो नहीं है, वो लाज़मान और लामकान खुसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाज़मान और लामकान है। जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खुसूसियात ना होने की होती हैं, ये मादी चीज के ना होने की खुसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मादी होता तो वो किसी न किसी ज़मानो मकान में होता। वो मादे का क्रिएटर है। क्योंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है। अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। अगर वो, तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे सरापा वजूद है, तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें। मैं गुफ्तगू की, उसने इब्लीस से गुफ्तगू की कि तू आदम को सजदा करे। वो जो गैर मादी वजूद है वो बाकायदा तमाम तर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इजहार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है जो कि मादे की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मुझे
मुझे ये नहीं बता सके कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आया। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी ख़त्म हो जाता है। उस इंसान का शऊर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट की टेस्टिमोनी है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ और साइकोलॉजी टुडे में है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड लॉन्ग साइंटिस्ट का नाम क्या है? में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड्स लॉन्ग रिसर्च ऑफ डॉक्टर पीटर फेनविक, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years. Consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. जिस तरह वाजदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे। तो हाँ, मैं सिर्फ ये पूछूंगा वाजदी साहब कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसके में पाए जाते हैं। और मुझे डॉक्टर पीटर फैनविक की इस बात से इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भी हैं उनके अंदर भी अहमक पाए जाते हैं। डॉक्टर पीटर फैनविक की अगरचे वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो, मुझे समझा दें, मुझे अगरचे उनकी 50 साल की रिसर्च मालिक हैं जो इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए हैं, आपके नजदीक वो इस कायनात से मावरा एक गैर मादी मजहर है, राइट? एक गैर मादी वजूद, एक गैर मादी और वजूद है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे तख्लीक करता है, कैसे? आपको बताया उसने? इसका मुझे यही नहीं बता सकता कि वो इस कायनात को कैसे वजूद में लेकर आया, वो मुझे यही नहीं बता सकता कि उसने इंसान को कैसे बनाया। मुझे ये जानने का हक है ना। अगर आप अपने मुलाजिम को तनख्वाह देते हैं तो वो आपकी बात मानेगा ना। अगर आप खुदा के वजूद ही को नहीं मानते हैं तो फिर ये सवाल कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप मुझे ये समझा, क्योंकि अगर खुदा ये कहे कि मैंने इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक। हाँ, ये सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी से किया था, यही सवाल आपने गामदी साहब से किया था। अब मैं जवाब देता हूँ। गामदी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा अरबी में कहा था, ये संस्कृत में कहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा था? मैं ये कहूं कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने ये बात कही है। अब आप फौरन ही पूछें अच्छा किस जबान में कही है? किसी न किसी जबान में कही होगी, किसी न किसी जबान में कही होगी, लेकिन हमें जब खुदा बताएगा ना, हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे, वो उस जबान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान लिखी होगी। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझता है। मैं आपकी ये बात, मुझे हमें जिस जबान में बताया गया वो अरबी है। अच्छा, वो किसी भी जबान में हो सकती है, इसलिए इररेलेवेंट नहीं है क्योंकि अगर वो कोई जबान होती जी तो आपको उसका पता होता। अच्छा, आपको दुनिया की सारी जबानों को पता है, जो खत्म हो गई वो भी पता है, जो हमें एग्जैक्टली हमें क्या कहते हैं, जिस डिक्टेट करता है मेरी जिंदगी को। तो सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे। नहीं, आपके लिए तो मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ कि क्यों मुश्किल है। बात ये नहीं है, बात क्यों मुश्किल है, क्यों समझ रहे हैं? वो इसलिए कि आपका एक वर्ल्ड व्यू है और उस वर्ल्ड व्यू में आपने आंखें खोली हैं, यानी अपना शऊर की आंखें खोली हैं। हाँ। और वर्ल्ड व्यू है कि भाई खुदा अगर मौजूद नहीं होगा तो आदमी चाहे जो करे। जाहिर सी बात है कि क्यों मजहब की रिस्ट्रिक्शन के तहत रहे, ये एक वर्ल्ड व्यू है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका ये वर्ल्ड व्यू इसलिए गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, आपने अपनी बात रख दी है। आपने कुछ बातों की कहा कि ये बुनियादी बातें हैं कि खुदा ने किस लैंग्वेज में बात की, ये बुनियादी बात है। खुदा ने कहां बात की, ये बुनियादी बात है। जबकि कायनात को तख्लीक किया, ये बुनियादी बात है। जबकि ये सारी चीजें बुनियादी नहीं है, तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। इस वजह से क्या कहते हैं, ये बुनियाद जो है इस बात के ऊपर मबनी है कि हमें ये पता चले कि आदम से किस लैंग्वेज में बात हुई थी। इसको आप डेफिनेटिवली चलें ठीक है, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूं। नहीं, साइड पे क्यों? उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूं ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे पहली दलील है, अगर आप उधर देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इविल एंड गुड, इसके दो प्रेमिसेस हैं। इफ द यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ इट वुड हैव ईदर इविल और गुड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। बी, द यूनिवर्स हैज इविल एंड गुड बोथ, therefore the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है. The performer of evil is evil.
अच्छा, नॉट द क्रिएटर में रखा ना, मैं भी खुदा को साइड में रखता हूँ। आप मुझे बताइए कि ईवल क्यों है? क्योंकि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों को नहीं करने चाहिए, इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। पहले से पता, आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं नहीं दिया। नहीं, मुझे मेरे सवाल का देखिए, मेरे सवाल मुझे का जवाब दें आपने ये आप कहा, अगर लेके जाएंगे मुझे आपने तकदीर ये के कहा, मसले पे, तो हम आपने ये कभी कहा, भी आपने इस कहा सेशन कि को मुकम्मल आपने नहीं कर कहा पाएंगे। कि ईवल क्यों एग्जिस्ट करता हाँ, है, आपकी आपका जो गॉड के वर्ल्ड व्यू है बगैर। उसके एतबार से हमारे ईवल कैसे हम एग्जिस्ट इसलिए करता है? एग्जिस्ट करता है कि जी। ईवल कोई एब्सोल्यूट टोटलिटी में टर्म ही नहीं है कि आप जिस तरह ये माइक एग्जिस्ट करता है, जिस ठीक। तरह ये घड़ी एग्जिस्ट ठीक। करती है, जिस तरह मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इस तरह ईवल जो है एब्सोल्यूट टोटलिटी में इंसाफ की जरूरत होती है। क्या आप इंसाफ न करने को ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं या सब्जेक्टिव ईवल मानते हैं? ऑब्जेक्टिवली ईवल मानता हूँ। अभी तो आपने कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल नहीं होता। ये कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता, ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी जो जजमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। तो यानी इंसाफ ना करना, एक आदमी इंसाफ नहीं कर रहा है, क्या इसको आप ऑब्जेक्टिवली ईवल मान रहे हैं? आपने भी कहा मान रहे हैं। मैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। जी। तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो वाजपेयी नोट साहब। और S21 दोनों एक ही हैं? क्या जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही हैं? वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना? नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होम्स को तो आपकी गुफ्तगू से समझना है, मेरी गुफ्तगू से समझना, मैं भी तो आपसे कुछ सीखने आया ना। एक आर्गुमेंट मैंने बता दिया और जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि कायनात ने ईवल और गुड को एक साथ किस तरीके से बनाया, जबकि आप ऑब्जेक्टिवली ईवल के वजूद के कायल हैं। मुझे ये बताइएगा कि और मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए कि हमारे अगर आप ऑब्जेक्टिव ईवल के कायल नहीं है ना, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाली दलील है वो यहीं से ही हमारे कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो तमाम लोग जो हैं वो या तो अच्छे होते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सॉरी, मैंने ये नहीं अगर कहा। इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो इस कायनात के अंदर जो मुतनव्वे लोग पाए जाते, ये आपने कहा, राइट? मैंने ये कहा है कि अगर इस कायनात को, चूंकि इस कायनात को क्रिएटर ने बनाया है, इसलिए ईवल और वर्च्यू या गुड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस कायनात, ये कायनात खुद से बनी होती तो इस कायनात में ईवल और वर्च्यू दोनों एग्जिस्ट न करते, एक करता। तो इसका ये मतलब मैं कह ये रहा है, हूं। इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है। हमारा तो मुकद्दमा यही है, हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, So खालिक God is खैर भी evil. मानते हैं, लेकिन So कासिब God is- शर, God is evil. ये यही बुनियादी गलती है। एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है जी। तो वो शर नहीं है, जी, लेकिन बिल्कुल अगर नहीं। बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है, फायरिंग तो वो करता है शर और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। क्या आर्मी है। दुनिया में, क्या तो आपके मैं- नेशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक क्लाशिनकोफ आर्मी के लिए जरूरत नहीं है? मेरे क्या अगर नज़दीक- आपके ऊपर मेरे दुश्मन नज़दीक- हमला करे और मेरे आपके पास नज़दीक- क्लाशिनकोफ मेरे हो तो क्या आप नहीं मारेंगे? मेरे नज़दीक तमाम जो दुनिया की अफवाज हैं और दुनिया का जो तमाम असलहा है जी। वो इंसानियत को मारने के काम आ। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली एस्टैब्लिश बात कर रहा हूँ। इसी को यूटोपिया कहते हैं। जो मौजू है ना हमारा है वजूद बारी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। Existence of जब God आप ये के कहेंगे कि ऊपर- नहीं हज़रत आदम ने फला तारीख में क्या किया था, आई आपको डोंट नहीं नो, पता, इट आपको डजंट नहीं रियली पता। मैटर। अब आप आगे मसला है। Existence- मैं सर- अगला आर्गुमेंट दे दूं मैं आपको। सर मुझे भी कोई क्या मैं- आर्गुमेंट देने का शौक है ओह, ना, आप अच्छा। तो आर्गुमेंट मैं समझा कि आपके पास तो आर्गुमेंट ही नहीं है। मुझे लगा मैं कि समझा मेरे कि पास बर्डन टू आर्गुमेंट प्रूव है। तो सारा मेरा ही है। मुझे लगा क्योंकि मुझे एहसान भी तो करना है ना मुल्हिदों पर। नहीं, मेरे को हम जैसे कुफ्फार पहचान सकते हैं। क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस की कमी है मेरे भाई। मैं कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस। आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया तो आप कॉमन सेंस पे रहें। वैसे एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से तमाम लाइफ फॉर्म को उसके कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के तहत इवॉल्व करें। जी, करें। ठीक है, हम में कॉमन सेंस की कमी है और कॉमन सेंस ये है कि वो मट्टी के पुतले से आदम तख्लीक हुआ। कॉमन सेंस ये है कि उस आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई। एक मिनट होल्ड ऑन, मैं यही रुक जाइए। क्या कॉमन सेंस ये नहीं है कि एक मर्द एक औरत के पेट से निकलता है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं होता? अगर ये औरत की लिए इंफीरियरिटी है कि एक औरत आदम की पसली से बने, तो क्या ये मर्द के लिए इंफीरियरिटी नहीं है कि एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो? इसलिए आपको वो चीज इसलिए उस पर एतराज हो रहा है क्योंकि वो एक किताब के अंदर आ गया, मुकद्दस किताब। एग्जैक्टली, वो एक मुकद्दस, वो भैया ना, अगर आपको कुछ ख्याल नहीं आता, आपको ख्याल नहीं है कि आप अपनी बीवी साहिबा से अगर इंट्रो करते हैं, मान लीजिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, क्या वो जेनेटिकली आपकी बहन नहीं है? जेनेटिकली हम तो दुनिया, हम लोग सवाई, वो भी तो आप तो सिंगल एंसेस्टर से निकले ना भाई, तो आप भी ने तो बनाया हुआ है एक वो पूरा सेट ऑफ ये तो आप भी बना सकते थे ना। वो सवाल करते हैं जो आपके नजदीक हो सकते हैं बुनियादी हो, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली बुनियादी नहीं है। ये तो आप ये साबित कर दें कि ऑब्जेक्टिवली बुनियादी है तो मैं जवाब दे दूंगा। ये बताइएगा कि आदम को तो हवा, आदम की पसली से तो हवा, खुदा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हो गया ना। तो क्योंकि जब मैं इन बातों को गलत साबित कर लूंगा तो हम आगे भी चल पड़ेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है जी। जब आदम की पसली से हवा को बनाया गया तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो।
मजहबी जब मजहबी होगा, वो मुसलमान जब होगा, जब वो आमन्तु बिल्लाह के साथ चिंपैंजी भी ऐड करे। मुझे एक बात, आदम मजहबी को पैराडाइम उस आपको वक्त चैलेंज हो जाती है जी। जब आदम और हव्वा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जी। आदम और हव्वा का एंडोक्राइन सिस्टम, जी। उसका हार्मोनल सिस्टम जी। उस तमाम तर चिंपैंजी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से कॉरेस्पॉन्ड करता है। आप दोबारा मुझे एवोल्यूट उस- करती, मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो अभी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है, और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी नहीं साख्त है, है, नहीं है सेम, ये साइंटिफिक नहीं आर्गुमेंट सेम नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ ये रहा हूं आपका साइंटिफिक ये आर्गुमेंट सिंपल आर्गुमेंट है, ये साइंटिफिक सिंपल आर्गुमेंट है आपको साइंटिफिक समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी यस जी ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसअप्रूव नहीं कर सकता है। तो फिर आपने क्यों दी? नहीं करता। यही कह रहे हैं ना आप। तो आपने साइंटिफिक आर्गुमेंट को खुदा के डिस्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि साइंटिफिकली गलत है। उस खुदा की मौजूदगी के दावे को चैलेंज किया जिस खुदा की मौजूदगी का आप दावा करते हुए कहते हैं कि जो आदम है वो मिट्टी के पुतले में रूह फूंके जाने से पैदा हुआ। आप इस बात और को उसकी तस्लीम कर पसली रहे से हैं, हव्वा पैदा हुई। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिस्प्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, फिर साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम That's very हमारी interesting. वेरी इंटरेस्ट वो आपके रिलीजियस गॉड को डिनाई करती है यूजिंग द साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट। हमारे पास पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। आप एग्नोस्टिक नहीं है। मैं अपने आप को एथीस्ट स्लैश एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा हुआ मेरे लिए। एथीस्ट का मतलब वो होता है जो कि मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है, और एग्नोस्टिक वो होता है कि अगर हमारे पास कोई इस कायनात की तख्लीक का क्रिएटर कभी हमारे सामने आया तो हम उस दावे के ऊपर गौर कर सकते हैं। इस पोजीशन को एथीस्ट स्लैश एग्नोस्टिक कहते हैं। और एथीस्ट वो है एक ऐसे क्रिएटर को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते जिसकी मौजूदगी में हमने रिलीजन को क्या कहते हैं एड्रेस करना है। आप दो चीजों के खलते मबस का सहारा ले रहे हैं। ये खलते मबस नहीं है, इवोल्यूशन की बुनियाद पर, आदम और हव्वा की तख्लीक की बुनियाद पर खुदा मौजूद नहीं है, तो आपने साइंस का सहारा लिया खुदा के अदम वजूद के लिए। और मैं मजहबी आपके खुदा लिए के अपने नाज़रीन के लिए, अदम वजूद के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, खुदा के अदम वजूद मैं अपने नाज़रीन खुदा के अदम वजूद के लिए, ठीक है, मैं अपने नाज़रीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक्तिबास है, आप भी देख सकते हैं। साइंस डजंट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड, व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन इज सुपरनैचुरल। इन मोस्ट रिलीजन, ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। ये रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। स्टेटमेंट मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आप पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं कि साइंस डज नॉट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसअप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियस गॉड। ठीक है, सॉरी जो नेचुरल गॉड है। ओके, एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा कि ये तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो पढ़ लीजिए, तो मैं कह रहा हूं आगे पढ़ लीजिए। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन। ठीक है, बात हो रही है। मैं भी यही साइंस के जरिए डिस्प्रूव नहीं कर सकते, तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को मानेंगे जब मुझे लगता है कि मैं रिलीजियस गॉड को साइंस के जरिए डिसअप्रूव कर सकता हूं। ये आपकी सब्जेक्टिव, इस इख्तिबास को आप मुस्तरद कर रहे हैं साइंस एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अपना मौकफ दे रहा हूं। इस इख्तिबास को मुस्तरद माने। मैं आपको अपना मौका, अगर ये उससे मुस्तरद होता है तो ये आपकी मर्जी। नहीं, आप मुझे बता दें सर, आपका ही मौक़िफ़ पूछ रहा हूं कि ये इख्तिबास आपके नजदीक काबिल कबूल है या आप इसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं? मेरी बात के जवाब के नतीजे में ये मुस्तरद होता है, ये मुस्तरद नहीं होता है, नहीं, हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप की टोकरी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी अब? क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? आप समझते हैं मैं तो आपसे बुनियादी जी मुझे पता है, मुझे उर्दू आती है। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, मुझे आपसे वो चिंपैंजी की जो पसली है उसकी मदद, यार खुदा का खौफ करें। खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? इस तारे में कह रहा हूं, मुझे बता दें। एंड दैट्स इट। कुरान करीम तमाम रिलीजियस फिनोमेना को नहीं बताता है, कुछ रिलीजियस फिनोमेना को बताता है। मैं हैरत में हूं कि आप दिन रात साइंस करते हैं, और इतना मोतबर इक्तिबास आपके सामने आ गया और उसमें यह लिखा हुआ है कि आप मजहब को साइंस की बुनियाद पर या मजहबी खुदा को जज कर ही नहीं सकते, फिर आपको साइंस चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपके वर्ल्ड व्यू में, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें वाकई सिंसियरिटी कहीं है, कहीं नहीं, यह एक जिद है। आई एम सॉरी कि मेरे अल्फाज आपको बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का यानी इसमें सिंसियरिटी नहीं बल्कि एक तरह
के समझ लीजिए कि जिद है कि नहीं मुझे मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइंस का सहारा लूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, लेकिन मानना नहीं है, तो ठीक है, वो एक अलग मसला करने के लिए जी। आप आदम और हव्वा की तख्लीक का सहारा ले नहीं रहे नहीं नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। आपने कहा कि नहीं ले रहे सर, आपने कहा कि नहीं ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने नहीं ले इंसान रहे को सर, पैदा मैंने जवाब किया। दे दिया, नहीं ले रहे हैं मैंने आपको टोका बीच में, कि एवोल्यूशन को मान लेने का मतलब खुदा का इनकार होता है। क्योंकि आपके नजदीक मेरी बात ना करें, मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली ओपिनियन यही है वाजिद। ऑब्जेक्टिवली, हाँ ऑब्जेक्टिवली वो जनरली। नाउ कैन वी मूव ऑन? मुझे मुझे मेरा मसला हल नहीं हुआ ना। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछने साहब कि इंसान का, होमो सेपियंस का और चिंपैंजीज का जो डीएनए है वो 99% सिमिलर है, उसका बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है, उसका मैं सर इसका मैंने नहीं वो है, इसको नाम दिया जाता है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर आप अपनी आसानी के लिए स्क्रीन पर दे सकते हैं कि द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली, और ये 100% ट्रू है। आप भी इमेजिन कर रहे हैं, आप भी इमेजिन कर सकते हैं, चाहे आप खुदा के वजूद को न मानते हो, ये ऑब्जेक्टिवली 100% ट्रू है। नंबर 2, द सुप्रीम बीइंग इज इन दी पॉसिबल वर्ल्ड, चूंकि हम उसको यानी परसीव कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो यकीनन वो आलम इम्कान में होगा। अगर वो आलम इम्कान में नहीं तो उसको परसीव नहीं किया जा सकता, और आप भी इसको तस्लीम करते हैं कि खुदा का वजूद मुमकिन है। तो इसका जो नतीजा निकला वो ये कि द सुप्रीम बीइंग मस्ट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। वाई? इसकी वजह यह है कि अगर आप ये तस्लीम ना करें कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, तो फिर सुप्रीम बीइंग नहीं है, आप सुप्रीम बीइंग है, जबकि हम अपने आप को लोअर बीइंग मान रहे हैं और सुप्रीम बीइंग को सुप्रीम बीइंग मान रहे हैं। तो अगर हमने खुदा के वजूद को नहीं तस्लीम किया तो इन दोनों मुकद्दमात में से कोई एक मुकद्दमा गलत साबित हो जाता है, जबकि दोनों 100% एक्यूरेट है। हमने अपने आप को लोअर बीइंग कहाँ तस्लीम किया? आप सुप्रीम बीइंग है, मैंने तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं किया ना किसी से। हमने, मुझे ये बताइएगा जी, कि आप सुप्रीम बीइंग है। मैंने ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि इंसान जो है उसने अपने आप को किससे सुप्रीम कर रहे हैं, किससे लोअर कर रहे हैं? मुझे ये बताइएगा। ठीक, आप हम ये कह रहे हैं, मैंने आपकी बात का, मैंने आपकी पूरी बात को होने दिया। आपने ये किया जी आलम इम्कान में खुदा एग्जिस्ट कर सकता है, आलम इम्कान के अंदर कार्टून कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नहीं, मुझे मैंने आपकी बात के बीच में नहीं टोका। आलम इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और आलम मौजूद के अंदर, सर मुझे मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम अप्रिशिएटिंग सर, नहीं, यू आर नॉट। आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड व्हाइल यू आर। चले, आपको अगर मेरे अप्रिशिएशन से प्रॉब्लम है, मुझे ये बताइएगा कि आलम इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो आलम वजूद के अंदर एग्जिस्ट करना किस तरह से जरूरी है? और ये हमारा ये दावा कब आपकी नजर से गुजरा कि हम चूंकि इंफीरियर बीइंग है इसलिए सुपीरियर बीइंग का एग्जिस्ट करना जरूरी है? इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्क्रीन पर देख लीजिए। नहीं, मैं आपको सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं। मैं स्क्रीन से समझाना चाह रहा हूं ना आपको। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता हूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, मेरे पास सिर्फ आपकी जबान से निकले हुए शब्द हैं जिनको मैं अपनी दिमाग के अंदर प्रोसेस करके उनका एक इमेज बनाना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइएगा कि हमने ये कब दावा किया आपके आर्गुमेंट के नतीजे में कि हम इंफीरियर बीइंग्स हैं और हमें एक सुपीरियर बीइंग्स की जरूरत है? ठीक, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। आपने दो एतराज़ात किए हैं। पहला एतराज़ ये किया कि हमारा दावा ये कब है कि हम सुपीरियर बीइंग, इंफीरियर बीइंग है। दूसरा, आपने कहा कि किसी भी चीज़ के इमेजिन कर लेने का मतलब ये कहाँ होता है कि वो फिर मौजूद ही हो। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब लीजिए। पहले सवाल का जवाब, मेरा जो पहला मुकद्दमा है स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली। आप दावा करें या ना करें, लेकिन आप एक सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर कर सकते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया भर में दावा करते फिर रहे हैं कि जी सुप्रीम बीइंग है। अगर दावा कर रहे होते तो मैं और आप ये वाला आर्ग्यूमेंट ना कर रहे होते, ये डिस्कशन ना कर रहे होते। सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर किया जा सकता है, और वो सुप्रीम बीइंग जो हम नहीं है उसका तसव्वुर ऑब्जेक्टिवली किया जा सकता है। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि किसी भी चीज़ का अगर तसव्वुर किया जाए तो उसका क्या वजूद होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ का ऑब्जेक्टिवली तसव्वुर किया जाए तो उसका वजूद ज़रूरी है। और खुदा जो मरकज़ी खुदा है, चाहे आप उसको मजहबी माने, लेकिन जो मरकजी खुदा है उसका तसव्वुर हर इंसान करता है। आप भी करते हैं। आप खुदा को नहीं मानते, एग्नोस्टिक होंगे, वो भी करेंगे, और जो मजहब को मानते हैं वो भी करेंगे, जो हिंदू होंगे वो भी करेंगे, और पहला इंसान भी करेगा और आखिरी इंसान भी करेगा। अगर आपके नजदीक पहला इंसान वजूद रखता है तो ये ऑब्जेक्टिवली है। मिकी माउस और मिनी माउस आपने जो उनकी मिसालें दी हैं, इनको ऑब्जेक्टिवली कोई परसीव नहीं करता इन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। इसलिए जो आपने एग्जांपल दी है ये गलत दी है। आप खुदा को ऑब्जेक्टिवली कैसे परसीव करते हैं? सुप्रीम बीइंग मानते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि उस सुप्रीम बीइंग जो थी वो खुद ब खुद बन गई। वाओ, ये आपके आर्गुमेंट का जवाब है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक सुप्रीम बीइंग जो है, जो एक बीइंग होती है, मुझे अब मजाक उड़ाने की जगह अगर जवाब दे दें तो मुझे ज़्यादा, सुप्रीम बीइंग खुद ब खुद बन गई। मैं वाकई बहुत बेहतर आपसे वो कर रहा था एक्सपेक्ट। मैं भी।
तो अब अगर आप ये मुझसे सवाल करेंगे, मेरे इन जवाबों के एतराज़ के तौर पर आप ये बात रखेंगे कि अच्छा सुप्रीम बीइंग क्या खुद से खुद बन गई? जी हाँ, वैसे बताएं। ये मैं उस वक्त एतराज़ होता जब मैं ये कहता कि खुद सुप्रीम बीइंग बनी थी। तो आप ये कहते खुद से खुद बनी थी या किसी ने ये तो बनाया इल्मुल था? कलाम हो गया ना, तो हम तो वो व्हाट डू यू मीन बाय इल्मुल कलाम हो गया? मैं आपसे Exactly. कहूंगा तो ये तो साइंस हो गई ना, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये भी कोई बात हुई। और आप ठहरे आप साइंस अगर के ये कहे दुश्मन। और आप ठहरे इल्मुल कलाम के दुश्मन, जो कि कॉमन आप सेंस ही मान रहे हैं कि इल्मुल कलाम कॉमन सेंस जो कि है कॉमन और सेंस साइंस कॉमन सेंस नहीं है। मैं मानता हूँ उसको, लेकिन साइंस की जो सारी थ्योरीज हैं वो कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं साइंस और इल्मुल कलाम के दरमियान डिबेट नहीं करना चाहता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये आपका बहुत मशहूर जुमला है कि आप रूल्स के पीछे चुप, आप इसके पीछे चुप रहे हैं। यानी जब आपके सामने दलील आती है और आप बेबस हो जाते हैं तो आप ये कहते हैं आप उसके पीछे चुप रहे हैं। खैर वो तो मैंने किसके पीछे छुपा हूं? सुन लीजिए आप साइंस के पीछे इतनी देर से छुप रहे थे। अच्छा, साइंस दलील नहीं है। अब ये नहीं है, खुदा के वजूद में साइंस दलील नहीं, मैं साबित कर चुका हूं। अच्छा, अब वो नेशनल एकेडमी ऑफ ये कहते हैं, साइंसेस। जी वही ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर खुदा के बारे में हम ये कहते कि उसके वजूद का आगाज हुआ है, तो आप मुझसे ये सवाल करते कि कैसे हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि उसके वजूद का आगाज ही नहीं हुआ, तो ये सवाल तो इररिलेवेंट है, ये सवाल ही गलत है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो खुदा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो हमेशा से था इस दलील का जवाब है आपके पास? और हमेशा रहेगा। मैं क्योंकि आपने मुझे यही नहीं समझाया ना कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और आलम इम्कान के अंदर ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसके नतीजे में आपने ये इन्फर किया है कि क़यामत के बाद भी वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। मुझे बताइए, जवाब दूं? कि मुझे बताइए कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से खुद ब खुद से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है आपके तस्व्वुर के मुताबिक? ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसने खुद से खुद वजूद नहीं हासिल किया, बल्कि किसी ने वजूद बख्शा उसको, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस है सर। एग्जैक्टली, हमारे पास तो यही आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ये आपके पास नहीं है, हमारे पास तो हल है। एग्जैक्टली, खुदा है। बिल्कुल है, इसलिए कि आपके नजदीक जिस खुदा के इनकार का जो पैमाना है वो साइंस है, और साइंस खुद कह रही है कि ये पैमाना नहीं है। आप उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना नहीं है, और हम उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना है। मेरे और आप में जमीन आसमान का फर्क है जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, जमीन आसमान का फर्क इसलिए नहीं है कि आपने कहा था कि जो मादी वजूद होता है उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है, और जो गैर मादी वजूद होता है उसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। आपने ये कहा था, आपने मुझे बात पूरी करनी थी। अगर गैर मादी वजूद का कोई क्रिएटर नहीं होता है तो फिर इनफिनिट रिग्रेस का जो आर्गुमेंट है वो आप मुझ फिट नहीं कर सकते। वो आपको ये साबित करना है कि चूंकि आपका खुदा गैर मादी वजूद में एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर तो इन्फिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं होता। और अगर नहीं होता लागू, तो मुझे ये बताइएगा कि वो गैर मादी वजूद खुद बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं भाई, आप मतलब मुझे हैरत हो रही है कि आप मेरे बेसिक से आर्ग्यूमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो दलील दे रहे हैं ना वो मेरी दलील है, आपकी दलील नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप ये कह रहे हैं कि जो अगर खुदा मादी होता, मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसका भी फिर कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए था, और अगर वो क्रिएटर होगा तो फिर उसका भी क्रिएटर होगा, इस सिलसिला चलता रहेगा। इन्फिनिट रिग्रेस यहां अप्लाई होती है, यहां अप्लाई और अगर खुदा गैर मादी है तो उस पर तो इन्फिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, इन्फिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर। आपने एक ऐसा इमेजिनरी गॉड बनाया है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। इन्फिनिट रिग्रेस आपके मुकद्दमे पर अप्लाई हो रही है, मेरे ऊपर नहीं। ये आपके नैरेटिव पर अप्लाई हो रही है। मैंने जब आपसे गुफ्तगू आप साबित कर दीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा, हम इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन गॉड मस्ट हैव अ कॉज, एंड इफ देयर इज, सर लेट मी कंप्लीट ना। आपको देखें, आप अपने इल्म का मुजाहिरा करने के लिए मेरी बात पूरी हो लेने करें। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत बाइल्म हैं, आप बहुत हाजिर जवाब हैं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दिया करें। बर्टन रसल ने अपनी किताब वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन में लिखा है कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन गॉड मस्ट हैव अ कॉज, एंड इफ देयर इज एनीथिंग विदाउट कॉज से गॉड, देन आइडिया ऑफ फर्स्ट कॉज इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। इफ गॉड कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉज देन व्हाई नॉट दिस यूनिवर्स। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। इन्फिनिट रिग्रेस यहां पर अप्लाई होती है, ये उस गॉड की बात कर रहे हैं बर्टन रसल, लेकिन आप मेरे सामने एक ऐसा सुपर नेचुरल नॉन मेटीरियल गॉड लेकर आ रहे हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड को अदम से वजूद में लाया है, लेकिन उसको खुद वजूद रखने के लिए किसी टाइम और स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर उसको खुद में वजूद में रखने के लिए किसी मटेरियल वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड को उसने तख्लीक क्यों किया? इन्फिनिट रिग्रेस को आप सही मानते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में यस। मटेरियल वर्ल्ड में सही मानते हैं? जी, सही मानते हैं आप? जी, मटेरियल वर्ल्ड में यस, बिल्कुल सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। आर यू श्योर? जी, ओके, ये भी मेरे लिए बड़ा इंकिशाफ है। ठीक, और वो इसलिए कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में इन्फिनिट रिग्रेस होगा तो आप कभी वजूद में नहीं आएंगे, और आप मौजूद हैं। अपनी बात को एक्सप्लेन करें।
मैं अगर ऑनलाइन होते, खैर ऑनलाइन अभी भी हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन पर अगर कुछ होगा तो मैं शायद वो वीडियो ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं अभी वीडियो हम लाइव हैं? है नहीं नहीं अभी लाइव नहीं है, तो अगर यानी इंटरनेट होता तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता, लेकिन मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ, चूँकि आपने कहा एक्सप्लेन करें। काश के मेरा 10 साल का बेटा होता तो आपको एक्सप्लेन करता कि इतनी मामूली सी चीज़ है कि 10 साल के बच्चे हमारे यहाँ जानते हैं इस चीज़ को। डोमिनो इफेक्ट को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डोमिनो इफेक्ट तो सुना ही होगा आपने। तो सर अगर आप इन्फिनिट डोमिनोज एक जगह रख लें, तो जब वो इन्फिनिट होंगे तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं होगा, जब आप उसको गिराएंगे एक डोमिनो फिर दूसरा, इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं है जहाँ से उसका आगाज़ हुआ है, तो कोई लास्ट भी नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो अगर आप मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हो जाएं, इसको एक दूसरी मिसाल से समझ लीजिए कि मसलन हमारा जो वजूद है वो हमारे माँ बाप की वजह से है, वो कॉज हैं, उनका कॉज उनके, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो चूंकि कहीं पे रुकना नहीं होगा तो हमारा भी वजूद नहीं हो सकता। हमारे वजूद के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुके। तो जब असल में आपने बड़ी ही प्यारी एग्जांपल दी है कि जो डोमिनो इफेक्ट के अंदर तमाम जो ब्लॉक्स होते हैं ना, जी वो इक्वल डायमेंशन के होते हैं, ठीक है, और जो उसमें से जो फर्स्ट मूवर होता है वो भी उसी डायमेंशन का होता है जिसके बकिया ब्लॉक्स उस डायमेंशन के होते हैं। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट के ज़रिए मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैस और खुदा के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर हैं, इसलिए वो फर्स्ट कॉज के तौर पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप तो आपका तो ये मुकदमा ही नहीं है कि इन्फिनिट रिग्रेस तो आपके खुदा पर लागू ही नहीं होती है। जब आपके खुदा के ऊपर इन्फिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती है तो आपके खुदा की जो मौजूदगी है, जो कि एक गैर मादी वजूद है, जब मैंने आपसे ये पूछा गुफ्तगू में कि एक गैर मादी वजूद मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आता है, तो आपने कहा कि उसके हुक्म से सब कुछ होता है, जो कि एक बहुत ही बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये सब कुछ उसके हुक्म से होता है, जब हम ये पूछते हैं कैसे होता है तो आप उसको बताने से गुरेज करते हैं। तो इन्फिनिट रिग्रेस की जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के उस मादी वजूद के ऊपर अप्लाई हो सकती है, जो कि मैंने बर्टन रसल के कोर्ट में कहा था। आपके नज़दीक वाजदी साहब जो खुदा है वो गैर मादी है, तो उसके ऊपर हम इन्फिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं कर सकते हैं। वो आपके जहन का बनाया हुआ एक फर्जी करैक्टर है जिसके ज़रिए आप दावा कर रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने फिजिकल मज़ाहिर हैं वो वजूद में आते हैं। जब हम आपसे पूछते हैं वो कैसे वजूद में आते हैं तो आप उसे बताने से गुरेज करते हैं। वाजिद साहब, ठीक, आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी, और आपने ये बात कही इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से और डोमिनो इफेक्ट की जो मैंने एग्जांपल दी थी उसके ताल्लुक से कि चूंकि सबका डायमेंशन एक है, सब एक ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। गलत कहा था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ Okay. तो क्या वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो लागू नहीं हो सकता? राइट, कहाँ पर? अगर एक ही डायमेंशन में सारे डोमिनो एग्जिस्ट करें तो वहां पर इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो सही नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये आपने थोड़ा सा अपने तसव्वुर के अंदर मॉडिफिकेशन की है, जो कि पहले आपने कहा नहीं मादी वजूद के अंदर हम इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हैं। अब जब मैंने एक मिसाल मादी वजूद की दे दी तो आपने फौरन थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। मैंने ये मॉडिफिकेशन मैं अपनी बात कर लेता हूं मॉडिफिकेशन सर, मैं किया अपनी कि बात जो मुकम्मल कर फर्स्ट लेता हूं। कॉज है सर, वो खुदा नहीं है। जो लॉ आप मेरे ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने ऊपर भी कर लें। जी जी। तो अब ये है कि हम, आपने जो दावा किया कि मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस दुरुस्त है, ठीक है, अब मैं उसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। वो मिसाल ये है, और वो ये कि अगर आप बल्कि सवाल है मेरा, ये मिसाल, क्या आप मल्टीवर्स थ्योरी से किसी 0.1% मुत्तफिक हैं? हमारे पास मल्टीवर्सेस की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। मुत्तफिक नहीं है आप? नहीं, हमारे पास मौजूदगी का सबूत नहीं। ओके, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मादा खुद को वजूद बख्श सकता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आए? इसलिए कि हमें पता नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि जब मैं कहता हूँ कि हमें नहीं पता है, जब साइंस है वो हाउ को एक्सप्लेन करती है। हाउ ठीक को? है, जी हाँ। तो हाउ डिड वी कम हियर? एग्जैक्टली, मुझे ये बताया हाउ डिड वी कम हियर। नो, आई एम आस्किंग यू। हमें नहीं पता। आपने क्यों नहीं ये- पता सर? ये आपने दावा किया ना। आपको तो ये बताया ना कि आपने 13 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था, आपको बिग पता बैंग है? हुआ था, और आपको लगता है नहीं आपको हुआ ये था। पता है? नहीं हुआ, हमने उसका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये आपने बताया हमें, तो ठीक है, हमने आपकी मालूमात को ले लिया, क्योंकि हमने साइंस में PhD नहीं की, आपने की, तो आपने जो है वो एवोल्यूशन को नहीं लिया। तो आपने हमें ये बात बताई, हमने वो ले लिया, ठीक है। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद? मुझे ये बताइए। मुझे बता दीजिए। मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है,
ठीक है, साइंस के पास 10⁻⁻43 प्लांक सेकंड, जिसको हम प्लांक टाइम कहते हैं। हम ये आपको ये मैं बता सकता हूँ कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो 70,000 किलोमीटर पर सेकंड के रेट से एक दूसरे से अवे जा रही हैं। और जब हमने इस फिल्म को रिवाइंड किया तो वो 13 अरब 80 करोड़ साल बनते हैं, जिसके नतीजे में साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि हम एक नुक्ते के ऊपर मौजूद थे और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद ये टाइम और स्पेस जो वजूद में आए हैं। आप ये कहते हैं कि उस एक्सप्लोजन से पहले एक फर्जी खुदा था जिसने इस एक्सप्लोजन का बाइस बना। क्या बाइस बना? मुझे तो ये पता, चलिए खुदा नहीं था, क्या बाइस बना? सर हमें नहीं पता। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली हम कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है, हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता। यानी दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो, और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता है। आपके ऊपर एतराज ये डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि साइंस ह्यूमन है और साइंस ह्यूमन है और जो आपका जो रिलीजन है वो आपकी बकौल डिवाइनली गाइडेड है। जब आपको नहीं पता और हमें भी नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि आप और मैं बराबर हैं, ठीक है। जो डिवाइन गाइडेंस है और जो ह्यूमन गाइडेंस है वो बराबर है। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है, आपको तो पता होना चाहिए कि आप जो आदम जो है कैसे पैदा हुए। हमारे पास तो कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है, आपके पास है ही नहीं। इसका ताल्लुक अपने ज़हन में बातें घड़ी हैं। डिवाइन गाइडेंस का मतलब क्या होता है? कि आपको ऊपर से कोई बंदा आपके साथ गपशप कर रहा है, ठीक है, इसके आगे बस क्यों कर रहा हो? कोई नहीं कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए ना, थोड़ी देर फर्ज कर लीजिए ना, फर्ज करने में तो कुछ नहीं है, फर्ज तो आपने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, तो ये फर्ज कर लीजिए कि डिवाइन गाइडेंस है, क्या मतलब है इसका? कि ऊपर से कोई खुदा जो है इंसानों से कलाम करता है। क्यों कर रहा है ये आप बताएं ना, क्योंकि हमारे नजदीक तो कर ही नहीं रहा। ओहो, मैं फर्ज की बात कर रहा हूं सर, फर्ज कर लीजिए इसलिए कर रहा है, कुछ तो कहिए। मैं फर्ज तब करूं जब मेरे नजदीक खुदा जो है इंसानों से कलाम कर रहा हो। वो खुदा आपके वहम की जो है पैदावार है। ठीक है, आप हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से बता दीजिए ना कि वो यूं कर रहा है। मुझे आपके वर्ल्ड व्यू की अगर समझ होती तो मैं यहाँ आपसे डिबेट क्यों कर रहा होता। मुझे ये बताइए कि चूंकि तो आपको वाकई इतना नहीं पता, आप इतने नाइव हैं। होल्ड ऑन, आपके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक खुदा जो है इंसानों से गुफ्तगू कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर अब मैं बताऊं आप कबूल कर लेंगे? मैं कबूल नहीं, मैं सवाल करूंगा ना। अच्छा ठीक है, तो खुदा ने हमसे या इंसान से जो बिलवास्ता गुफ्तगू की है अंबिया और रसूलों के वास्ते से, वो इसलिए गुफ्तगू की है, और मैं बता रहा हूँ कि डिवाइन गाइडेंस किसको बोलते हैं, वो इसलिए गुफ्तगू की है ताकि इस दुनिया के अंदर एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बने, नंबर 1, नंबर 2 उसकी आखिरत में वो कामयाब कैसे हो। ये 2 चीज़ें हैं बस। इस दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई, इसी को बोलते हैं सआदत फिद्दारैन। ये डिवाइन गाइडेंस का इससे ताल्लुक़ है। जिस चीज़ का ताल्लुक़ इससे नहीं है वो डिवाइन गाइडेंस नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का प्रोसेस क्या है, इसका ताल्लुक़ ना हमारी इस दुनिया की भलाई से है ना उखरवी भलाई से। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि आपके पास गाइडेंस है लिहाजा आपको इसका इल्म होना चाहिए था। लेकिन प्रोसेस का दावा हमेशा आप करते हैं, यानी साइंटिस्ट करते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को मुझे नहीं समझा पा रहे हैं कि एक चीज़ ने अपने आप को कैसे कॉज कर लिया, तो फिर आप अपने इस दावे को वापस ले लें कि नहीं हम भी प्रोसेस का दावा नहीं कर सकते। आप मुझसे ये मुतालबा करते हैं, आपका खुदा जो है मुबैना खुदा मुझसे ये मुतालबा करता है कि मेरे कहने के मुताबिक तुम अच्छे और बुरे की तमीज़ करो, मेरे कहने के मुताबिक तुम इस ज़िंदगी के अंदर अपना टाइम गुजारो, तो हम उससे ये मुतालबा नहीं कर सकते हैं कि तूने हमें कैसे तख्लीक किया। जब हम उससे ये वो अपनी सारी बातें मनवाने को तैयार है, लेकिन जब हम उससे कोई मुतालबा करते हैं तो वो जनाब कहता है कि इसका तुम्हारी भलाई से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा है ना वो। एग्जैक्टली, मेरा आपका दोस्त नहीं है भाई। मुझे ये बताइएगा कि आप अल्लाह ताला के यानी आप अपने दोस्त से आप अपने दोस्त से मुतालबा करें। अल्लाह ताला के तर्जुमान हैं, आपको इतना तो पता हो। आपको ये अल्फाज आप मेरे मुंह में न डालें, ठीक है। मैं मजहब की तर्जुमानी कर रहा हूं, ना कि खुदा की। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला जो है अपने अंबिया और रसूलों के जरिए इंसानों से कलाम करने की जगह खुद सामने क्यों नहीं आता? अच्छा, अगर वो सामने आ जाता तो आप मान लेते? आराम से। अच्छा, मसले कोई नहीं। तो इसका मतलब ये कि आप एम्पिरिसिस्ट हैं। क्या है? एम्पिरिसिस्ट हैं आप? मैं ऑब्जेक्टिव हूँ भाई साहब। मुझे आप ऑब्जेक्टिव, यानी अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो मानेंगे। जी हाँ। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे। जाहिर है। आपने अपने आप को देखा है कभी? जी, शीशे में देखा है। वो आपकी बॉडी है, आपको ही है। अच्छा, मुझ में और मेरी बॉडी में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आपका जो मुशाहिदा ज़ात है, जो आपका इनर सेल्फ है, वो बता दीजिए आपने शीशे में देखा हो, हम भी देख लें भाई अपना इनर सेल्फ, हम भी कुछ दिखाएं, हमें भी पता चले, कोई टेक्निक बताइए। इनर सेल्फ से क्या मुराद है आपकी? वही जो दलील इल्जामी थी ना, वही मुराद है। अब आप मुझे बताइए। मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह ताला को वो इनर सेल्फ, मैं बताता हूँ क्या मुराद है। आपने पूछा मुझसे, आपने मुझसे पूछा ना, अब मैं बता देता हूँ इनर सेल्फ क्या है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। सर, आपने सवाल किया, उसका जवाब तो दे दूं। ठीक है, इनर सेल्फ क्या है? आपने इनर सेल्फ के बारे में सवाल किया। इनर सेल्फ वो चीज़ है
कि जो खुश होती है, जो गमगीन होती है, वो इनर सेल्फ के जिसके ऊपर जो है यानी कभी गुस्सा तारी होता है, जो जेलस होती है, ये जो बॉडी है ये उस इनर सेल्फ का मजहर है। आप गुस्से का इजहार अपनी बॉडी के जरिए करते हैं, लेकिन गुस्से का जो सुदूर है वो आपके इनर सेल्फ से हो रहा है। तो अब अगर आप ये कहें कि नहीं मेरे अंदर तो ना गुस्सा होता ना मैं कभी खुशी होता, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके यहाँ ये सारी चीजें मौजूद हैं तो आप अपने इनर सेल्फ को के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, और ये कॉमन सेंस की बात खुदा है। खुद सामने क्यों नहीं आता? तो आप इनर सेल्फ को, खुदा खुद सामने क्यों नहीं तो आता? मैं वही तो कह रहा हूं, उसी का जवाब दे रहा हूं कि आप अपने इनर सेल्फ को न देखे हुए मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? मुझे ये बताइएगा कि अपने इनर सेल्फ को मैं महसूस करता हूँ, ठीक है, अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर। जी, और अभी वो तो आपने एक- देखने की बात की थी। मैंने खुदा को देखने की बात की थी ना। तो इनर मैंने सेल्फ को अपने देखने inner की क्यों नहीं self- बात की? खुदा और इनर सेल्फ बराबर है? नहीं, आपने उसूल दिया। नहीं, आपने उसूल दिया कि मैंने इसीलिए मैंने पूछा, मैंने कि आप किसी भी चीज को जब मानेंगे जब आप देख लेंगे, कहने का हाँ। मैंने इसीलिए पूछ लिया था, पहले ही कंफर्म करा लिया, मुझे मालूम था कि आप ये कहेंगे। अगर मैं ये कहूँ जी। कि मैंने खाना खाना है और आप मेरे आगे लोहे की बाल्टी रखते हैं, तो आप कहेंगे खाएं, आपने तो कहा था कुछ मैं खाना है, तो आप जब खा रहे हैं तो खाएं। तो इसका मतलब ये है आप इनर False सेल्फ को equivalence. आप, यही मैं कह रहा हूँ, False इनर equivalence. सेल्फ की गॉड के साथ फॉल्स इक्विवेलेंस है। एक गॉड को इंसानों के साथ राब्ता मैंने करने God के लिए के साथ inner self अंबिया की और equivalence नहीं रसूलों की की है। जरूरत क्यों जी पेश नहीं, आती है? मैंने God गॉड के साथ- खुद अपने आपको सामने लाकर बता दे कि भाई मैं हूँ। उसकी दो वजह मैंने आपको बताई, जी। दो वजह बताऊंगा। पहली वजह तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने इनर सेल्फ के साथ गॉड को कंपेयर नहीं किया है। या आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में न डालें, बल्कि मैंने आपके इस उसूल को कि मैं जब देखूंगा तो मानूंगा, इसको डिबंक किया है। ठीक है, तो इस उसूल को डिबंक करने के लिए मैंने इनर सेल्फ की मिसाल दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, खुदा अगर सामने आ जाए, ठीक है, यानी वो इस जमानो मकान में आ जाए, जो वो आ सकता है, उसके ऊपर उसको हर चीज की कुदरत है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस जमानो मकान की क़ुयूद में आने के बाद खुदा मुक़य्यद बन जाए, तो वो खुदा जो मुतलक है एंड एट द सेम टाइम आप उसको मुक़य्यद मानना चाहते हैं, तो क्या आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझते? अगर वो खुदा जो है वो इस ज़मानो मकान का मोहताज नहीं है, तो वो खुदा इस ज़मानो मकान के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस का जो तरीका इवॉल्व करके उसने जो ढूंढा है, तो इसका मतलब ये है खुदा इतना आपका बेबस और लाचार और मजबूर है कि वो इस ज़मानो मकान के अंदर जो है अच्छा। अपने इजहार को ला ही नहीं सकता। आपने ये कहा कि खुदा जो है वो सामने क्यों नहीं आ जाता, मैंने उसका जवाब पहले ही दिया कि आपका जो ये उसूल था कि वो मेरे पास डायरेक्टली फरिश्ता क्यों नहीं भेज देता उसको? वो एक बंदे के पास गार में छुप के भेजता है और कहता है जा बाकियों को बता दे। मेरे पास डायरेक्टली क्यों नहीं भेज देता? अच्छा, अगर आपके पास आ जाए तो इन भाई का भी ये सवाल होगा कि इनके पास एग्जैक्टली हर एक के पास आ जाए। मेरा भी आए, कोई मसला है? सबके पास आए ना? कोई मसला है? नहीं, मेरे पास भी आए, हाँ, सबके पास फरिश्ता आ जाए, exactly. हम सब प्रॉफिट्स बन जाए। नहीं, प्रॉफिट्स ना बन जाए ना। फरिश्ता तो प्रॉफिट के बाद आता है ना। आपका मकसद प्रॉफिट भेजना है या आपका मकसद इंसानों की इस्लाह है? जब सबके पास फरिश्ता आ जाएगा तो इंसान को हिदायत के लिए जरूरत ही क्या है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जब सबके पास फरिश्ता जब आ जाएगा, सबके पास फरिश्ता आ guidance जाएगा, ठीक, तो ठीक। उसके बाद तो ये दुनिया जन्नत बन क्योंकि जाएगी। मकसद खुदा का हर इंसान को गाइड करना ये नहीं है क्रिएशन का मकसद। इस दुनिया के अंदर भेजने का मकसद है इम्तिहान कि अपनी तुम मर्जी से खुदा को तलाश करो और सही खुदा तक पहुंचो, ये है। इसलिए बाज अफराद के पास, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास, रसूलों के पास अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा। अगर हर इंसान के पास फरिश्ता आता, हर इंसान के पास फरिश्ता आता, तो इस दुनिया के अंदर ना कोई उम्मती नहीं होती, बल्कि सारे के सारे प्रॉफिट्स होते। और अगर सारे के सारे प्रॉफिट्स होते तो फिर इस दुनिया के अंदर, होल्ड ऑन, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि अगर सारे के सारे प्रॉफिट्स होते तो इस दुनिया के अंदर शर का वजूद नहीं हो सकता था। फिर हमारे इम्तिहान का मकसद क्या? फिर हमें दुनिया में आने की जरूरत क्या? हम जन्नती में रहते ना। इंसान की आप ये कहिए, आपका जो सवाल जो है ना वो ये होना चाहिए, का मकसद क्या है? आपकी इंसान की तख्लीक का मैं आपको मकसद सही क्या है? सवाल समझाता हूँ। आप सही सवाल ये करें, ये सही सवाल ये करें कि भाई हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? हम तो जन्नती में रहते हैं। मैंने यही अगर पूछा आप ये आपसे, सवाल कर रहे हो, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इम्तिहान, जिसका नतीजा उसे पहले ही पता है। बिल्कुल। तो ये कैसा इम्तिहान हुआ? मुझे पता है अपने स्टूडेंट का नतीजा, मुझे मालूम है इनमें कौन फेल होगा कौन पास होगा, जबकि मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है। तो इसका मतलब हम मजबूर महज हुए? नहीं, अच्छा, हम कादिर हुए, बिल्कुल, जिसका नतीजा उसे पहले पता है। जी, ठीक है, चलें। अब मैं समझाता हूँ आपको। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू जो समझना चाहेंगे इस चीज़ को? मसला तकदीर पर दोबारा कर लेंगे। चले ठीक है, इसी नोट के ऊपर जो है हम तो हाजरीन और नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट थोड़ा लंबी हुई, गालिबन 2 घंटे से कुछ ज़ायद चली, और मैं शुक्रगुजार हूँ उवैस इकबाल साहब का कि वो यहाँ इतनी दूर ज़हमत करके पहुँचे। और हमारा जो मकसद था, खुसूसन मेरा, और उवैस इकबाल साहब इसमें अगर इजाफा करना चाहें, जहाँ तक मैं समझता हूँ उवैस भाई का भी, कि भाई खुदा के वजूद के साथ उनके मुताल्लिक़ जो दलाइल हैं
वो लोगों के सामने भी आ जाएं और हमारे सामने भी, और उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म हो जाए। तो क्रिटिसिज्म उवैस इकबाल साहब की तरफ से आया और मैंने अपनी तरफ से उसके जवाब देने की कोशिश की। बाकी आप लोग जज करेंगे कि भाई किसके क्रिटिसिज्म में कितनी जान है, और ये जान है कि नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है, बल्कि न ही हम इस बात के मुकल्लफ़ हैं कि हम किसी शख्स से एक मरतबा गुफ्तगू करके उसके मुकम्मल वर्ल्ड व्यू को, कि जो 20 साल से वो लिए बैठा है, 30 साल से लिए बैठा है, उसको बदल दें। हाँ, हमारी नीयत ये ज़रूर होती है कि हम जो बात कर रहे हैं खुदा उसके अंदर हिदायत का उनसुर रखे और वो सामने वाला हिदायत पर आ जाए, और इसमें हमारी अपनी कोई दुनियावी गरज नहीं है, बल्कि इसमें हमारी उखरवी गरज है, और वो आखिरत के जिसको मुल्हिद नहीं मानता। और वो गरज ये है कि अगर हम ये तसव्वुर करते हैं और ये तस्लीम करते हैं, ईमान रखते हैं कि इस मरने के बाद हमें जन्नत में जाना है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा हर जानने वाला, हमारा भाई, हमारी बहन, सारे के सारे हमारे साथ जन्नत में मौजूद हो। हमारी सिर्फ ये गरज होती है, इसके अलावा कोई दूसरी गरज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस डिबेट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।